नमस्कार, मैं राजेंद्र कानून को स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रदेश के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक समालोचक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में एक घटना हुई है प्रदेश में। एक आदिवासी के ऊपर एक सवर्ण व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। ये घटना वास्तव में प्रदेश में सबको हिला देने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना के बाद लिपापोती हुई। मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी को घर बुलाकर उसके पैर वगैरह धोए और तो उसको शाल ओढ़ाई, तिलक किया और उसको उस घटना को इसको अपने पक्ष में करने के लिए आदिवासियों को ऐसा न लगे कि उनको ठेस पहुंची है, ये सब कुछ किया। लेकिन क्या शिशिर जी, आपको ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है, खास करके जो कांग्रेस दल है विपक्ष का, वो इस घटना को किस तरीके से ले रहा है और किस तरीके से इसको हाईजैक कर रहा है, किस तरीके से इसको लपक रहा है, किस तरीके से इस घटना को प्रोजेक्ट कर रहा है? क्या आपको लग रहा है कुछ? बिल्कुल सर, स्वागत है हमारे स्टेट अपडेट के दर्शकों का इस कार्यक्रम में। ये चूंकि सर आपने जो बात कही है बिल्कुल सच्चाई है कि कांग्रेस को जिस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना था, जन जन तक पहुंचाना था, ऐसा लगता है रस्म अदायगी जैसी हो रही है सर। और रस्म अदायगी भी ऐसी कि बयानबाजी तक सीमित हो गए हैं, ट्वीट कर तक सीमित हो गए हैं। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले, 13 के पहले की बात है, ज्ञान सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हुआ करते थे। उनको संधि पर वो बैठे थे और वहाँ उस तत्कालीन चौधरी राकेश सिंह और एक दो और विधायक कांग्रेस के पहुँच गए थे। पार्टी ने इतना बड़ा हंगामा किया था कि आदिवासी विधायक का अपमान कर दिया और पूरे प्रदेश में उसका जबरदस्त आंदोलन चला था, सत्ताधारी दल ने किया था। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी जो वो है खासियत है, खूबी है, जी हाँ, कि वो किसी भी मुद्दे को उठाकर और उसको कैसे फायदा उठाना है वो जानती है। कांग्रेस में लंबे समय तक ये लोग सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहने के कारण फील्ड पे संघर्ष करना इनको नहीं आता है। दिग्विजय सिंह जी जरूर पूरे मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह जी का मुझे कोई सक्रियता नजर नहीं आई। कमलनाथ जी की सक्रियता नजर नहीं आई। अगर सिर्फ अजय सिंह या कमलेश्वर क्षेत्र का मामला है, क्षेत्र का मामला है, लेकिन ये देशव्यापी मामला बन सकता था। देश की राष्ट्रपति, बिल्कुल, जी हाँ, राज्यपाल है, उसी समाज से राज्यपाल है, महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी उसी क्षेत्र में होके आए। तो कितना बड़ा ये मुद्दा है जिसको आगे पब्लिक तक ले जाया जा सकता था, लेकिन मामला खत्म होता नजर आ रहा है। और इसमें मुझे कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो निष्क्रियता है, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पिछली बार जो 18 में सरकार मिल गई थी और वो कुछ दिन 15 महीने सत्ता में रहे थे, आपसी गुटबाजी और आपसी फ्रैक्शंस के कारण ये बाहर हो गए थे। इस बार फिर उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी होगी, अभी एक सज्जन, मुझे नाम उनका कोट करना उचित नहीं है, उनको अभी जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें बुलाया नहीं गया। वो पूर्व मंत्री रहे, पिछला चुनाव हार गए हैं, और लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं जो अच्छे दिग्गज लोग थे वो घर बैठे नजर आ रहे हैं, कुछ ही लोग सक्रिय हैं। जी बिल्कुल, पार्टी में जो सक्रिय लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है अभी भी, और जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे लोग पार्टी में ऊपर अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो नया जो नेतृत्व है वो कैसे आएगा, इसमें उबलती हुई बात थी ये। इसमें जो यंग ब्लड यदि होता तो इस मुद्दे को पार्टी कहाँ से कहाँ ले जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो बिल्कुल सुस्त नज़र आए इस पूरे मुद्दे पर। कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक दो ट्वीट करना है, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कहलाती है। इसमें जो है प्रदेश में इस मुद्दे को किस तरीके से उठाया जा सकता था, कैसे लाभ लिया जा सकता था, ये कांग्रेस जो है बिल्कुल इसको नहीं कर पाई। और साथ ही ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी जो और नए मुद्दे जो मिल रहे हैं, जो
भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव जीतना है, वो तो अपने अपने तरीके से करेगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि उसकी खूबी है, वो मुद्दों को लपक लेती है, तो वो तो करेगी। लेकिन इनके पास उसका तोड़ नहीं है, या है तो ये उसका उपयोग करना नहीं चाहते, या इनको इसका उपयोग करना आता नहीं। क्या कहना है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दे पर फील्ड में लड़ने वाला कोई नहीं है। मुझे याद है अजीत पवार जी ने जिस तरीके से शरद पवार के बारे में कहा कि वो पद नहीं छोड़ना चाहते, जीवन भर पद पर ही बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो पद पे ही रहना चाहते हैं, युवा लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। नई खून को, आपने जैसा कहा, आदिवासी विधायक हैं, यंग, बिल्कुल नए विधायक हैं जो आदिवासी विधायक कांग्रेस के, कुछ तो मंत्री भी रहे हैं सर। अगर वो फील्ड में क्यों नहीं उतर सकते, इस मुद्दे पर क्यों नहीं हंगामा कर सकते? मैं जमुना देवी को याद करना चाहूँगा, स्वर्गीय जमुना देवी। ऐसे मुद्दों पर जमुना देवी मुखर हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री थी वो। लेकिन आदिवासी समाज से बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, दूसरे अन्य हैं, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं से सत्ताधारी दल से ओबलाई नजर आते हैं, और इसीलिए पार्टी उनके लिए सेकेंडरी है। उनके लिए अपनी जो स्वार्थ सिद्धि है वो पहले नजर आती है, और यही वजह है कि इतने बड़े मामले को लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत नजर आ रही है, चुप नजर आ रही है। इतने आदिवासी विधायक हैं, वो धरना प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन, राष्ट्रपति से मुलाकात, राज्यपाल से मुलाकात, ये तमाम प्रकार के जो आंदोलन हैं ये कांग्रेस पार्टी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। और साथियों, हाँ बताएं आप। सर, इसको जो पैर धोने वाला, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी ने पैर धोया है, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला जन जन तक पहुंच जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक आदमी तक ये पहुंचा देंगे कि कितना बड़प्पन है हमारे मुख्यमंत्री का कि उन्होंने पैर धो के माफी मांगी है। लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ इसी मुद्दे को, जो उनके हाथ में एक अच्छा मुद्दा था, वो उनके हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बाजी एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान जीतते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाजी जीत ली है जी। साथियों, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, और अपनी राय भी व्यक्त करें। और डॉक्टर शिशिर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो उपस्थित हुए। नमस्कार।